बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं और इस तरह से नहीं बताने जा रहा कि सिर्फ आपको इतना बता दूं कि भाई फिंगरप्रिंट सेटिंग को इनेबल किस तरह से किया जाता है या डिसेबल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं इसके अंदर आपको मुख्तलिफ 4 से 5 किस्म के खुफिया फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शायद इस तरह से किसी ने ना बताया हो। तो उन फीचर्स के बारे में मैं पहले आपको आगाह कर देता हूं कि पहला फीचर तो यह है कि फिंगरप्रिंट सेटिंग के अंदर स्क्रीन अनलॉक टॉगल को इनेबल डिसेबल करने का मकसद, क्योंकि इस फीचर को डिसेबल करने का मकसद तो फिर फिंगरप्रिंट्स वाली सेटिंग तो होनी भी नहीं चाहिए थी। तो इसका फिंगरप्रिंट सेटिंग के अंदर डिसेबल करने का क्या मकसद है, उसके अंदर 3 से 4 खुफिया राज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर उससे नीचे वाले सेक्शन पर एक और टॉगल है, इंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। इस फीचर को इनेबल करने का क्या मकसद है और डिसेबल करने का क्या मकसद है और इसके इस्तेमालात, फ़वाइद और नुकसान के बारे में आपको आगाह करूंगा। तीसरे नंबर पर है स्क्रीन ऑफ अनलॉकिंग। ठीक है, फिर इसके अंदर 2 फीचर हैं, लाइट टच। अगर ये सिलेक्ट हो तो इसके क्या मकासद, इस्तेमालात, फ़वाइद और नुकसान है। और दूसरा इसी सेक्शन के अंदर फर्म टच है। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट होता है तो इसके इस्तेमाल और फ़वाइद और नुकसान क्या हैं। तो ये तमाम फीचर्स के मैं आपको बारी बारी लाइव वर्किंग के साथ दिखाता हूं कि शायद आपका फिंगरप्रिंट सेटिंग के अंदर आपका तजर्बा मजीद इम्प्रूव हो जाएगा। बगैर ताखिर के हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मैं काफ़ी सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि मोबाइल मॉडल्स के लिहाज से आपकी सेटिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं। तो अब सबसे बेस्ट तरीका है कि अक्सर फ़ोन कंपनियों ने सर्च का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपको सेटिंग सेक्शन में मुख्तलिफ सेक्शन में ढूंढने से नहीं मिलती तो आप ऊपर लिख सकते हैं स्क्रीन लॉक। ठीक है, फिर आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपके पास मुख्तलिफ स्क्रीन लॉक के बारे में ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्लिक करना है स्क्रीन लॉक वाले 2 फीचर्स में से किसी एक पर, तो ये हमें ले जाएगा स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक सेटिंग है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा है फीचर वाइज इस फीचर तक पहुंचना। तो आपको आमतौर पर जाना होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहां पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना होता है और फिर आ जाना होता है हमें डिवाइस अनलॉक पर। ये इस सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। तो यहां पर स्क्रीन लॉक नॉन है इस वक्त। हम डायरेक्टली अगर फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, हम फेस लॉक ऐड करना चाहें या फिंगरप्रिंट, मैं फिंगरप्रिंट करता हूं, कंटिन्यू। तो यहां पर आपसे 3 किस्म के पासवर्ड पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नंबरिक, यानी जिसमें मैथ के नंबर होते हैं। दूसरा है अल्फा नंबरिक, यानी कि कुछ मैथ के नंबर और कुछ ABC वगैरह या मुख्तलिफ हरूफ। तीसरा है पेंट्रन। ये फिंगरप्रिंट के साथ एक और इजाफी कोड लगाना होता है, इसलिए कि कंपनियां समझती हैं कि अगर आपका फिंगरप्रिंट कल को मैच नहीं करता तो दूसरा मेथड भी आपके पास होना चाहिए, या एक ऐसे दूसरे फर्द के पास होता है, आप चाहते हैं कि वो इस्तेमाल कर सके, तो वो कोड के साथ भी रसाई हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं नंबर 1 का इंतखाब करता हूँ। 5 सेकंड इंतजार करना होगा, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें पासवर्ड सेट करना होता है, यूज, फिर दोबारा से वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए सेक्शन आ गया है। क्योंकि फिंगरप्रिंट करना काफ़ी सारे दोस्त जानते हैं, फिंगर को बारी बारी मूव करना होता है, लेकिन इसके जो अहम सेक्शन है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। डन करते हैं। यहाँ पर ये पूछता है कि इस वक्त आप फेस लॉक को भी शामिल करना चाहते हैं या नहीं, अभी से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एक फिंगर ऐड हो चुकी है। नीचे वाले सेक्शन में ऐड अ फिंगर, यानी एक और फिंगर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उससे नीचे ये वाला फीचर, ठीक है, स्क्रीन अनलॉक, ये अगर आपका इनेबल है इस तरह से, तो फिर आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करेगा। यानी स्क्रीन अनलॉक वाला ये वाला फीचर आपका इनेबल है, तब आपकी फिंगरप्रिंट वाला सेंसर काम करेगा, खास तौर पर उस वक्त जब आप स्क्रीन को अनलॉक करने जा रहे होंगे। अगर यहाँ पर इसे डिसेबल करते हैं तो फिर फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करेगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भाई अगर फिंगरप्रिंट सेटअप को ऑफ ही रखना है तो फिर फिंगरप्रिंट सेटिंग के अंदर इस टॉगल का क्या मकसद है।
तो इस टॉगल का ये मकसद है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें आप नीचे जैसे ऐप लॉक, प्राइवेट या मुख्तलिफ ऐप्स पर आपने कोड लगा कर रखा है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ ऐप्स में इंटर होने के दौरान तो फिंगरप्रिंट मांगे, मगर स्क्रीन पर अनलॉकिंग के दौरान जो है फिंगरप्रिंट काम ना करे, यहाँ पर मैं कोड के साथ दाखिल हूँ। ये उस वक्त आपके लिए फायदेमंद इस्तेमाल होता है जब आप नींद में सो रहे हैं और आपको ये इब्हाम है कि कोई आदमी मेरे मोबाइल पर मेरी फिंगर वेरीफाई करके मोबाइल को यूज कर सकता है, तो उस वक्त ये आपको रखना चाहिए ऑफ। ठीक है, इसका ये मकसद है इस फिंगरप्रिंट सेक्शन के अंदर। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऐप लॉक का। मैं ये वीडियो पहले से बना चुका हूँ, तमाम सेटिंग्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। नीचे प्राइवेट सेफ वाला सेक्शन है, जिसमें फर्क ये होता है कि ऐप लॉक के अंदर आपको लॉक डालना होता है। प्राइवेट सेफ का सेक्शन और तमाम सेटिंग्स बिल्कुल ऐप लॉक की सेटिंग के बराबर है, मगर इसमें फर्क ये है कि जो चीज़ आप प्राइवेट एंड सेफ फोल्डर में रख देंगे वो बाहर किसी को नज़र नहीं आएगी, ना वो शेयर कर सकेगा, ना उस तक रसाई हासिल कर सकेगा। जब आप फाइल गैलरी में जाकर प्राइवेट एंड सेफ फोल्डर को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होगा जो आपने सेट किया होगा सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इससे थोड़ा नीचे। यहाँ पर अगला फीचर है इंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। तो ये इस वक्त काम करता है जब हमारी स्क्रीन अनलॉकिंग वाला फीचर यहाँ से इनेबल हो। ठीक है, इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि अगर ये टॉगल आपका इनेबल है इस तरह से जिस तरह ये अभी है, तो जैसे भी आप फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा और आप फौरी तौर पर होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इसको रखते हैं डिसेबल इस तरह से, तो इसका क्या मकसद होगा? इसका ये मकसद होगा कि आप जैसे फिंगर से वेरीफाई करेंगे आपका कोड तो अनलॉक हो जाएगा, स्क्रीन वाला ताला खुल जाएगा, मगर आप डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं पहुंचेंगे। आपको एक मरतबा स्वाइप अप करना होगा, फिर जाके आप ऐप्स के अंदर पहुंच सकते हैं। ये उस वक्त आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब आप समझते हैं कि डायरेक्टली स्क्रीन अनलॉक होने के बाद हम प्रोग्रामिंग में पहुंच सकते हैं, कोई कॉल मिल सकती है, कोई ऐप खुल सकती है, तो ये एक इजाफी तय है अगर आप इसको ऑफ रखते हैं। अब आते हैं इससे नीचे वाले फीचर पर। इससे अगला फीचर है स्क्रीन ऑफ अनलॉक। ठीक है, इसके अंदर दो फीचर्स मौजूद हैं, एक है लाइट टच और दूसरा है फर्म टच। इनके क्या मकासद और इस्तेमालात हैं? अगर आप लाइट टच इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से ये अभी सिलेक्ट है, तो लाइट टच का मकसद है कि जैसे भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फिंगर वेरीफाई करेंगे फौरन ही आपकी स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी, यानी स्क्रीन ऑफ है, उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं है, तब भी आप जैसे ही फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करेंगे तो फौरन स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी, आप होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अगर यहां से आप फर्म टच को सिलेक्ट करते हैं जिस तरह से ये, तो इस सूरत में आपकी स्क्रीन ऑफ है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन अंधेरे में पड़ी है और आप फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करते हैं तो आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। एक मरतबा बटन को अंदर की तरफ दबाना होगा, जब आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी तब दूसरी मरतबा वेरीफाई करने से आपकी फिंगर वेरिफिकेशन काम करेगी और आपकी स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। यानी लाइट टच डायरेक्ट चाहे मोबाइल स्क्रीन ऑफ पर भी है डायरेक्ट खुल जाएगा, फर्म टच जो है ये एक मरतबा आपको बटन अंदर की तरफ दबाने के बाद दोबारा से यानी रोशनी वाली स्क्रीन पर वेरीफाई लेगा, ऑफ स्क्रीन पर नहीं लेगा। तो मैं समझता हूँ कि फिंगरप्रिंट को सिर्फ ऐड करने या इनेबल डिसेबल करने के अलावा इसके अंदर ये भी ऐसे ज़रूरी फीचर्स हैं जो अपने वक्त के मुताबिक आपको इस्तेमाल करने चाहिए। फर्म टच का भी यही मकसद हुआ कि किसी वक्त गलती से अगर टच वेरिफिकेशन हो जाती है तो किसी ऐप के अंदर डायरेक्टली कोई ऐप खुल सकती है, कोई कॉल मिल सकती है, तो आप इसको अपने कंट्रोल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इससे बटन का नुकसान हो सकता है कि हर अनलॉक के बाद आप बटन दबाएंगे तो वो चंद ही बटन होते हैं स्मार्टफोन के अंदर जो ख़राब हो सकते हैं। अगर आप बटनों को बचाने के हवाले से मज़ीद कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं तो एक्सेसिबिलिटी बटन सेटिंग्स पर ये मेरी वीडियो बनी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप बटनों को बचाने के हवाले से तमाम गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिंगरप्रिंट के अंदर जितनी भी खुफिया फीचर्स और सेटिंग्स थी मैंने आपके साथ अपने बस के मुताबिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है। आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमारी स्मार्टफोन के मुतालिक तमाम सेटिंग्स की वीडियोस आती रहती हैं। कंप्लीट मोबाइल कोर्स इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी सेटिंग्स नहीं है जिन पर हम वीडियोस न बना सकें, और मुख्तलिफ ऐप्स पर भी हमारी A to Z सेटिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है। हो सकता है आपको चैनल ना भी मिले जिंदगी बाकी, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।